लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? आ गई हूं मैं आप लोगों के लिए आपकी फेवरेट स्टोरी का एक और बहुत ही सस्पेंस और इमोशन से भरा नया एपिसोड लेकर। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। स्टडी रूम से बाहर निकलने के बाद आर्यन भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ आ रहा था। उसका दिमाग अभी भी उसी सोच में अटका हुआ था। आखिर पार्किंग में ऐसा क्या हुआ था जिसने मेरी बीवी को इतना डरा दिया था? कौन था वो आदमी? और कुहू डर क्यों रही है? वो मुझे बता क्यों नहीं रही है? रात के करीब 2 बज रहे थे। आर्यन ने बहुत ही दबे पांवों को अपने कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में सिर्फ एक डिम सी नाइट लैंप जल रही थी। आर्यन की नजर सीधा बेड पर गई। कुहू कंबल में पूरी तरह से सिकुड़ कर लेटी हुई थी। आर्यन धीरे धीरे चलकर बेड के पास आया और कुहू के बगल में बैठ गया। उसने नोटिस किया कि ऐसे चलने के बावजूद कुहू के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वो नींद में बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। आर्यन ने कुहू का ठंडा हाथ अपने हाथ में लिया और उसे पकड़कर बहुत ही आराम से रब करने लगा। बच्चा, आर्यन ने फिक्र से कहा। कुहू गहरी नींद में थी, पर उसका दिमाग एक बहुत ही खौफनाक और काले सपने में कैद था। सपने में कुहू अपने उसी बचपन में पहुंच गई थी जब वो 8 साल की थी। चारों तरफ बहुत अंधेरा था। तभी एक बहुत ही भारी, खुरदरी और डरावनी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। अगर किसी को कुछ बताया तो पूरी सोसाइटी में ये फैला दूंगा कि तू कैरेक्टरलेस है। तेरे माँ बाप सड़क पर आ जाएंगे और उनकी सारी रेपुटेशन, तेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। सपने में वो छोटी सी कुहू रो रही थी, अपने कान बंद कर रही थी। तभी अचानक एक बहुत जोरदार गोली चलने की आवाज हुई और कुहू के सामने उसी की उम्र का एक छोटा सा बच्चा खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। नहीं अंकल, प्लीज उसे मत मारिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। कुहू नींद में ही जोर जोर से रोते हुए बड़बड़ाने लगी। उसने अपने एक हाथ से बेडशीट को बहुत जोर से मुट्ठी में जकड़ लिया था और दूसरे हाथ से आर्यन के हाथ में अपने नाखून धंसा लिए। आर्यन ये सब देख रहा था। उसकी तो जैसे जान ही सूख गई। कुहू, बच्चा उठो। कुहू, आंखें खोलो। आर्यन ने तुरंत कुहू के कंधे पकड़कर उसे हल्के से हिलाया। कुहू एक जोरदार चीख के साथ झटके से उठकर बैठ गई। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। सांसें इतनी तेज चल रही थीं जैसे वो मीलों दौड़कर आई हो। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। कुहू, शांत मेरी जान, मैं हूं, यहां कोई नहीं है। आर्यन ने तुरंत उसे अपनी मजबूत बाहों में खींचा और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। कुहू ने जैसे ही आर्यन के सीने की वो गर्माहट फील की, वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने दोनों हाथ आर्यन की शर्ट में इतनी जोर से फंसा लिए जैसे अगर उसने आर्यन को छोड़ा तो कोई उसे हमेशा के लिए अंधेरे में खींच लेगा। आर्यन जी, वो मार देंगे। खून, बहुत सारा खून। कुहू हिचकियां लेते हुए कांपती हुई आवाज में बड़बड़ा रही थी। श्श, कोई खून नहीं है बच्चा। तुम अपने कमरे में हो, अपने आर्यन जी के पास हो। कोई तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को टच भी नहीं कर सकता। आर्यन बहुत ही सॉफ्ट और प्रोटेक्टिव आवाज में उसके बालों को सहलाते हुए कह रहा था। आर्यन का दिल अंदर से कट रहा था। उसने कुहू का चेहरा अपने हाथों में लिया। कुहू की उन बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों में आर्यन ने सीधा देखा। कुहू, आर्यन ने बहुत ही प्यार से लेकिन थोड़ी सीरियस आवाज में पूछा, मुझे सच सच बताओ बच्चा, आज हॉस्पिटल की पार्किंग में तुमने किसे देखा था? कौन था वो इंसान? कौन से अंकल थे जिसके बारे में तुम सपने में बोल रही थी? मुझे बताओ, मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अंकल, ये वर्ड सुनते ही कुहू के दिमाग में राघवेंद्र की वो खौफनाक धमकी फिर से गूंज गई। अगर अपने उस महान पति को कुछ भी बताया तो अगली लाश तेरे माँ बाप की होगी। कुहू का वो सारा खौफ अब बेबसी में बदल गया। वो आर्यन को सच बताकर अपने पेरेंट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। नहीं आर्यन जी, कुहू ने नजरें चुराते हुए झूठ बोलने की कोशिश की।
वो तो बस कोई बुरा सपना था। मैंने पार्किंग में किसी को नहीं देखा। वो बस सफोकेशन की वजह से मुझे घबराहट हो रही थी। आर्यन को पता था कि कुहू अब भी झूठ ही बोल रही है, पर अभी कुहू प्रेग्नेंट थी और आर्यन उसे इस वक्त कोई भी स्ट्रेस देकर उसके या बच्चे के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता था। ठीक है मेरी जान। आर्यन ने कुहू के माथे को चूमते हुए बात को वहीं खत्म कर दिया। तुम आराम करो, मैं यहीं हूं तुम्हारे पास। आर्यन ने कुहू को वापस लिटाया और उसे अपनी बाहों में छुपाकर सुलाने लगा। पर आर्यन की आंखों की वो नींद अब हमेशा के लिए उड़ चुकी थी। अगली सुबह के करीब 8 बज रहे थे। सूरज की रोशनी कमरे में आ चुकी थी। अचानक वॉशरूम से बहुत जोर जोर से उल्टी करने की आवाज आई। आर्यन, जो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, वो तुरंत अपना लैपटॉप फेंककर वॉशरूम की तरफ भागा। कुहू सिंह के पास झुकी हुई थी और बहुत बुरी तरह से उल्टी कर रही थी। मॉर्निंग सिकनेस की वजह से उसकी हालत खराब थी। आर्यन ने जल्दी से जाकर कुहू के बाल पीछे की तरफ पकड़े और अपने दूसरे हाथ से कुहू की पीठ को बहुत ही हल्के हल्के सहलाने लगा। रिलैक्स बच्चा, आराम से। आर्यन उसकी पीठ सहला रहा था, पर यह सब देखकर आर्यन को अंदर ही अंदर और ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था। वो बेचैन हो रहा था। उसके लिए ये नॉर्मल नहीं था। उसे खुद पर रिग्रेट हो रहा था कि कहीं उसने कुहू को इतनी जल्दी प्रेग्नेंट करके कोई गलती तो नहीं कर दी। करीब 5 मिनट बाद कुहू शांत हुई। आर्यन ने उसे अपने हाथों से पानी से कुल्ला करवाया और टॉवल से उसका मुंह पोंछा। कुहू एकदम वीक हो चुकी थी। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में उठाया और लाकर बेड पर लिटा दिया। बहुत गंदे हैं आर्यन जी आप। कुहू बेड पर लेटते ही मुंह फुलाकर रोने जैसी शक्ल बनाते हुए कहती है, आपके इस बेबी ने मुझे इतना परेशान कर दिया है। सुबह सुबह मेरी जान निकाल देता है। ये मम्मा से प्यार नहीं करता। आर्यन कुहू की ये क्यूट सी शिकायत सुनकर मुस्कुरा देता है। वो कुहू के उस हल्के से बेबी बम पर हाथ रखते हुए कहता है, ओह हेलो मिसेस रायचंद, ये सिर्फ मेरा बेबी नहीं है, आपका भी है। और अगर इसने आपको परेशान किया है ना, तो बाहर आने दो इसे। मैं इसे बहुत जोर की डांट लगाऊंगा। आप नहीं डांटोगे उसे। कुहू तुरंत अपने बेबी के सपोर्ट में आ जाती है। वो मेरा बच्चा है, आप बस मुझे डांटते हो हिटलर की तरह, पर हिम्मत भी नहीं करना उसे डांटने की। अच्छा जी। आर्यन हंसते हुए कुहू के गाल खींचता है। वैसे मिसेस रायचंद, आपको याद है ना कि अगले हफ्ते से आपके 3rd ईयर के फाइनल एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं। पढ़ाई कौन करेगा? एग्जाम्स? ये नाम सुनते ही कुहू का मुंह ऐसे बन गया जैसे किसी ने उसे करेले का जूस दे दिया हो। मुझे नहीं पढ़ना आर्यन जी। कुहू कंबल से अपना मुंह छुपाते हुए जिद करने लगी। मुझे अभी उल्टी आ रही है और मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही है और मुझे ना खट्टा वाला आम पापड़ भी खाना है। मैं पढ़ाई कैसे करूं? आर्यन उसके कंबल को नीचे करते हुए अपनी उसी कड़क लेकिन प्यार भरी टोन में कहता है, ये बहाने किसी और को बनाना कुहू। आम पापड़ मैं तुम्हें खिला दूंगा, पर एग्जाम्स तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। मैं खुद तुम्हें आज से पढ़ाना शुरू करूंगा। अंडरस्टूड? कुहू ने मुंह बनाते हुए धीरे से कहा, खड़ूस कहीं के। आर्यन ने उसे किस किया। तुम ठीक हो ना? कुहू ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद नीचे हॉल में माहौल हमेशा की तरह एकदम चुलबुला था। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा हुआ था। रोहन ब्रेड पर जैम लगा रहा था और रिधा अपनी कमर पर हाथ रखे थोड़ा लंगड़ा कर चलते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आराम से मेरी शेरनी, आराम से। रोहन रिधा को लंगड़ाते हुए देखकर बहुत ही धीमी आवाज में हंसते हुए उसे चिढ़ा रहा था। कमर में दर्द है तो आराम करना चाहिए ना। क्या जरूरत थी सुबह सुबह उठकर आने की और मुझे डांटने की? तुम चुप करो रोहन। रिधा टेबल पर बैठते हुए उसे घूरती है। तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की वजह से हुआ है ऐसा। बहुत अनहाइजीनिक और गंदे इंसान हो तुम। आज अगर तुमने रूम गंदा किया ना, तो मैं सच में तेरा मर्डर कर दूंगी। अरे नई नई शादी हुई है और अभी से मर्डर? सुजाता जी कुहू के लिए जूस का ग्लास लाते हुए हंसकर कहती है, तुम
तुम दोनों टॉम एंड जेरी कभी नहीं सुधरोगे। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए आर्यन के जूतों की खटखट आवाज पूरे हॉल में गूंजी। आर्यन और कुहू सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। आर्यन ने कुहू का हाथ बहुत ही प्यार से और ध्यान से पकड़ा हुआ था। रोहन आर्यन को देखते ही अपनी हंसी कंट्रोल करने लगता है। गुड मॉर्निंग भाई। आर्यन अपनी उसी खूंखार डेथ स्टेयर से रोहन को घूरते हुए कहता है, मुझसे ज्यादा फ्रेंडली मत हो। अगर मैं फ्रेंडली बना तो मुसीबत हो जाएगी तुम्हारे लिए। और अब शादी हो गई है तुम्हारी, तो घर पर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने से अच्छा है बिजनेस संभालो। अपना नाश्ता कर और चुपचाप ऑफिस निकल। रोहन ने तुरंत अपने होठों पर उंगली रख ली और मुंह बंद करने की एक्टिंग की। खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारता हूं मैं, रोहन ने मन ही मन कहा। आर्यन ने कुहू को कुर्सी पर बिठाया और खुद उसके बगल में बैठ गया। आर्यन जी, कुहू अपना जूस पीते हुए कहती है, आज मुझे कॉलेज जाना है। वो एग्जाम्स के लिए कुछ असाइनमेंट सबमिट करने हैं और वो अधिराज सर से कुछ डिस्कशन करना था। किस चीज का डिस्कशन? आर्यन ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा। वो कुछ कॉलेज में होने वाली है। उस चीज के लिए कोई जरूरत नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। आर्यन जी, अभी 4 महीने ही हुए हैं, ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं आप जैसे 7 महीने की हो गई हूं। अरे बेटा जाने दे, दादी ने कहा। कुहू घर में बैठकर बोर हो गई होगी। सुजाता जी ने भी कहा, हाँ बेटा, ऐसे एक जगह रहने से स्ट्रेस बढ़ता है, प्रेगनेंसी में ज्यादा बैठते भी नहीं है। आर्यन ने सबकी बातें सुनकर एक गहरी सांस ली। आर्यन को कुहू के जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर कुहू की कल वाली एंजाइटी देखकर आर्यन उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। ठीक है, आर्यन बहुत ही सीरियस टोन में कहता है, पर तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं खुद तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करूंगा। मैंने शिवाय को कॉल कर दिया है। मीशा सीधे सहगल मेंशन से कॉलेज पहुंच रही है, वो तुम्हारे साथ रहेगी। कुहू कुछ बोलने वाली थी, पर आर्यन का वो स्ट्रिक्ट चेहरा देखकर चुपचाप हाँ में सिर हिला देती है। रायचंद मेंशन के बाहर एक बहुत ही शानदार ब्लैक कलर की एसयूवी आकर रुकी। कार की ड्राइविंग सीट पर खुद आर्यन बैठा हुआ था। बगल वाली सीट पर कुहू बैठी थी, जो बहुत ही मगन होकर अपना वो खट्टा वाला आम पापड़ खा रही थी। हे, थैंक यू इसके लिए, कुहू ने आर्यन को दांत दिखाते हुए कहा। आर्यन ने कुहू के गालों पर किस किया, ऐसे थैंक यू बोलते हैं। कुहू के गाल लाल हो गए। आर्यन ने अपने गार्ड्स को कॉलेज के बाहर सिविल ड्रेस में तैनात रहने को कहा था। कुहू कार से बाहर जाने लगी तो आर्यन ने उसे हिदायत दी, बच्चा मीशा के साथ ही रहना, सीढ़ियां ज्यादा मत चढ़ना और कुछ भी खाने का मन हो तो बाहर का मत खाना। कुछ भी अनयूजुअल लगे तो तुरंत मुझे कॉल करना। कुहू ने हाँ में सिर हिलाया। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुंह से बोलो हाँ। हाँ हाँ ठीक है आर्यन जी, कोई देखेगा तो कुछ भी सोचेगा, छोड़िए ना। आर्यन ने हाथ छोड़ दिया। मेरी बातों को मन में बिठा लेना। ठीक है बिठा लूंगी, जाइए आप, कुहू मुस्कुराते हुए कहती है। मीशा ने आकर तुरंत कुहू को गले लगाया। ओहो, कितना हबी हबी करती रहती है तू, अब तो छोड़ दे, 10 मिनट से वेट कर रही हूं। अब आएगी, पर कुहू मैडम तो बिजी हैं, मीशा ने चिढ़ाते हुए कहा। ऐसे मत बोला कर, मुझे गुस्सा आता है, कुहू ने कहा। उमम, गुस्सा नहीं, ब्लश आता है। अच्छा चल, असाइनमेंट सबमिट करते हैं। मीशा ने कुहू का हाथ पकड़ा और दोनों कॉलेज के अंदर चली गई। कुहू और मीशा बातें करते हुए कॉलेज के कॉरिडोर से गुजर रही थीं। कुहू आज एक बहुत ही प्यारी सी लूज कुर्ती में थी, जिसमें उसका वो छोटा सा बेबी बम्प बहुत ही क्यूट लग रहा था। गुड मॉर्निंग कुहू, गुड मॉर्निंग मीशा। एक बहुत ही भारी और रिस्पेक्टफुल आवाज सुनकर दोनों रुकी। सामने अधिराज खड़े थे। कुहू और अधिराज के बीच एक बहुत ही अच्छा और फ्रेंडली बॉन्ड बन चुका था। फिर भी कुहू उन्हें हमेशा आप और सर कहकर ही रिस्पेक्ट देती थी। गुड मॉर्निंग सर, कुहू ने स्माइल करते हुए कहा। अरे कुहू, कैसी हो तुम और तबीयत कैसी है अब? अधिराज ने बहुत ही डिसेंट तरीके से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूं सर,
कुहू ने कहा। तुम तो प्रेग्नेंट, आई मीन इट्स ओके कह लीजिए, पर चिढ़ाइएगा मत, कुहू ने कहा। अधिराज मुस्कुरा दिया। तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? मुझसे बोला होता तो मैं करवा देता जो काम था। नहीं सर, ऐसे बायस हो जाता ना। बच्चे सब मेहनत करते हैं। मैं घर पर बैठे बैठे भी बोर हो रही थी, कुहू ने कहा। हम ऑनेस्ट है, अधिराज ने कहा। इसे ही ऑनेस्ट बनने का भूत सवार है। मैं तो आज मस्त सोती, इसकी वजह से आई हूं, मीशा ने कहा। कुहू ने मीशा को घूर कर देखा। अच्छा, मत लड़ो तुम लोग, अधिराज अपने हाथ में पकड़ी फाइल्स को देखते हुए कहते हैं। वैसे कुहू, आज कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में स्पोर्ट्स वीक का इनॉग्रेशन चल रहा है। मार्शल आर्ट्स और ताइक्वांडो के मैचेस हैं। तुम लोग चाहो तो देख सकते हो। ताइक्वांडो, ये शब्द सुनते ही कुहू की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मीशा ने भी एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ कुहू, चलना, थोड़ा सा मैच देखकर चलते हैं। कुहू ने हामी भर दी और वो तीनों स्टेडियम की तरफ चले गए। स्टेडियम के अंदर स्टूडेंट्स की बहुत भीड़ थी। बीच में मैट बिछा हुआ था, जहां दो लड़कों के बीच ताइक्वांडो का एक बहुत ही जबरदस्त मैच चल रहा था। किक, पंच और वो पसीने से लथपथ खिलाड़ियों का जुनून। कुहू सीढ़ियों के पास खड़ी होकर वो मैच देख रही थी। अचानक कुहू का चेहरा बदलने लगा। वो मैच देखते देखते कुहू की आंखों के सामने उसकी कुछ पुरानी यादें घूमने लगी। वो 10 साल की थी। वो कुहू जो एक वाइट ताइक्वांडो ड्रेस पहने हुए थी, जिसकी कमर पर बेल्ट बंधी थी और जो बहुत ही फुर्ती से हवा में किक मारती थी। ये सब याद आते ही कुहू की आंखों में आंसू आ गए। उसका वो अधूरा सपना जो किसी ने बहुत ही बेरहमी से उससे छीन लिया था, आज उसे वापस याद आ रहा था। अधिराज कुहू के बिल्कुल पास खड़ा था। उसने कुहू की आंखों में वो आंसू देख लिए। क्या हुआ कुहू, तुम रो क्यों रही हो? अधिराज ने थोड़ी फिक्र के साथ पूछा। क्या तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है? कुहू ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और एक बहुत ही फीकी सी स्माइल देते हुए कहा, कुछ नहीं सर, वो बस ये मैच देखकर मुझे कुछ याद आ गया। कुहू ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल आज बहुत भारी हो रहा था। पता है मिस्टर राणा, कुहू बहुत ही उदास और धीमी आवाज में उस ताइक्वांडो मैट की तरफ देखते हुए कहती है, मेरा भी एक सपना था, इस फील्ड में अपने पापा के लिए गोल्ड मेडल लाने का। मैं बहुत अच्छी थी इसमें। अधिराज ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। इतनी क्यूट और मासूम सी कुहू ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल लाना चाहती थी? वाह कुहू, दैट्स अमेजिंग, अधिराज ने बहुत ही इम्प्रेस होकर कहा। पर अधिराज ने कुहू की तरफ देखा और बहुत ही नॉर्मल तरीके से पूछा, तो फिर आपने अचानक छोड़ क्यों दिया कुहू? तुम तो अभी भी कर सकती थी। क्या प्रॉब्लम हुई थी? छोड़ क्यों दिया? अधिराज का ये एक सीधा सा सवाल, और कुहू के दिमाग में जैसे भूचाल आ गया। कुहू के कानों में अचानक से राघवेंद्र की वो खौफनाक और गंदी आवाज गूंजने लगी। अगर तूने किसी को कुछ बताया तो पूरे शहर में ये फैला दूंगा कि तू कैरेक्टरलेस है, तेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। कुहू का पूरा शरीर अचानक से फिर से बहुत बुरी तरह कांपने लगा। उसके चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ गया, जैसे किसी ने उसके शरीर से सारा खून निकाल लिया हो। उसके हाथों से पसीना छूटने लगा। कुहू? अधिराज ने जब कुहू की यह हालत देखी तो वो घबरा गया। कुहू, क्या हुआ तुम्हें? तुम कांप क्यों रही हो? मीशा, जो थोड़ी दूर खड़ी मैच देख रही थी, उसने भी कुहू को देखा और भागकर उसके पास आई। कुहू, क्या हुआ तुझे? तुझे पसीना क्यों आ रहा है? मीशा ने तुरंत कुहू का हाथ पकड़ा, जो बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। मुझे सफोकेशन हो रहा है यहाँ, कुहू ने हकलाते हुए अपनी कांपती हुई आवाज में झूठ बोला। मीशा, प्लीज मुझे घर जाना है, मुझे उल्टी आ रही है। कुहू ने बिना अधिराज की तरफ देखे, बिना उसके सवाल का जवाब दिए, बहुत ही हड़बड़ाहट में अपना बैग पकड़ा और लगभग भागते हुए कदमों से स्टेडियम से बाहर की तरफ निकल गई। मीशा भी एक्सक्यूज मी सर बोलकर घबराते हुए उसके पीछे पीछे भागी। अधिराज वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। वो कोई बेवकूफ नहीं था।
उसे साफ समझ आ रहा था कि कुहू को सफोकेशन नहीं हुआ है, बल्कि ताइक्वांडो छोड़ने का रीजन सुनकर उसे किसी बात का पैनिक अटैक आया है। मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? अधिराज मन ही मन सोच रहा था। उधर आर्यन अपनी बड़ी सी लेदर चेयर पर बैठा हुआ था। उसका लैपटॉप ऑन था, पर उसका ध्यान काम में बिल्कुल नहीं था। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला और शिवाय अंदर आया। शिवाय का चेहरा बहुत सीरियस था। आर्यन? शिवाय आर्यन के डेस्क के सामने बैठते हुए कहता है। उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। वो सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत अच्छे से जानता था। आर्यन की आंखें एकदम डार्क हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए पेन को इतनी जोर से दबाया कि वो पेन बीच से टूट गया। मुझे बस उस आदमी का नाम चाहिए शिवाय। आर्यन अपने दांत पीसते हुए एक बहुत ही खूंखार आवाज में कहता है। मैं उसे खुद अपने हाथों से मारूंगा। मारना तो मैं भी चाहता हूं, शिवाय ने कहा। तभी आर्यन का फोन बजने लगा। स्क्रीन पर मीशा का नाम फ्लैश हो रहा था। आर्यन ने तुरंत फोन उठाया। हाँ मीशा। आर्यन की आवाज में एक फिक्र थी। भाई? दूसरी तरफ से मीशा की घबराई हुई आवाज आई। भाई, कुहू की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। वो बहुत कांप रही है। हम लोग बस कॉलेज से निकल रहे हैं। आप जल्दी आ जाइए प्लीज। ये सुनते ही आर्यन के माथे की नसें तन गई। उसने बिना एक शब्द कहे फोन काटा, अपना कोट उठाया और पागलों की तरह केबिन से बाहर की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे शिवाय भी दौड़ पड़ा। आर्यन का दिमाग इस वक्त किसी भी लॉजिक को समझने की हालत में नहीं था। उसके कानों में बस मीशा की वो घबराई हुई आवाज गूंज रही थी। कुहू बहुत कांप रही है। आर्यन ने अपनी कार को इतनी रफ और खतरनाक स्पीड में ड्राइव किया कि जो रास्ता 20 मिनट का था वो उसने 10 मिनट में कवर कर लिया। रायचंद मेंशन के पोर्टिको में आर्यन की गाड़ी एक जोरदार ब्रेक के साथ रुकी। ठीक उसी वक्त मीशा की कार भी गेट से अंदर आई। आर्यन कार का दरवाजा खुला छोड़कर सीधा मीशा की कार की तरफ भागा। उसने झटके से पीछे का दरवाजा खोला। कुहू सीट से बिल्कुल सिकुड़कर चिपकी हुई थी। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था और वो बुरी तरह से कांप रही थी। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें नियम थी और वो अपने हाथों से अपनी ही कुर्ती को जोर से जकड़े हुए थी। कुहू! आर्यन की आवाज में वो तड़प और खौफ था। उसने बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए कुहू को बहुत ही कोमलता से अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। कुहू ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस अपनी कांपती हुई उंगलियों से आर्यन की शर्ट को कसकर पकड़ लिया और अपना सिर उसके सीने में छुपा लिया। भाई? मीशा जो खुद डरी हुई थी वो कार से बाहर आते हुए हकलाकर बोली। अभी कुछ मत बोल मीशा। आर्यन ने अपनी उसी खूंखार और ठंडी आवाज में कहा, जो इस बात की वार्निंग थी कि अभी उसके सामने कोई फालतू बात ना करे। आर्यन लंबे लंबे कदम रखते हुए सीधा सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में गया। शिवाय, जो अभी अभी अपनी कार से उतरा था, उसने मीशा को डरा हुआ देखा तो तुरंत उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। रिलैक्स मीशा, क्या हुआ है? शिवाय ने अपनी शांत आवाज में पूछा। पता नहीं शिवाय जी, मीशा ने घबराते हुए कहा। वो बस मैच देख रही थी और अचानक से उसे पैनिक अटैक आ गया। मीशा शिवाय के गले लग गई। शांत, तुम रोने मत लग जाना। पता नहीं वो कभी ठीक क्यों नहीं रहती। क्यों है उसकी लाइफ इतनी हार्ड? शिवाय ने कहा। मीशा, तुम भी ऐसे करने लगोगी तो उसे कौन समझाएगा? मीशा थोड़ी शांत हुई। उधर आर्यन के कमरे में आर्यन ने कुहू को बहुत ही आराम से बेड पर लिटाया। उसने एसी का टेम्परेचर कम किया और कुहू के जूते निकाले। कुहू की आंखें बंद थीं, पर उसकी सांसें अभी भी बहुत तेज तेज चल रही थीं। आर्यन बेड पर उसके बगल में बैठा। उसने कुहू के ठंडे पड़ चुके हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें रब करने लगा। कुहू, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। गहरी सांस लो। मैं डॉक्टर को कॉल करूं? आर्यन कुहू के माथे को चूमते हुए बहुत ही सॉफ्टली कह रहा था। नहीं नहीं डॉक्टर, नहीं, कुहू ने नींद और थकान के नशे में कहा।
आर्यन का वो टच फील करते ही वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगी। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें नॉर्मल हो गई और वो गहरी नींद में सो गई। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए थे। उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था। इस वक्त वो पूरी तरह से बेबस लग रहा था। क्या है वो जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा है कुहू? तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो? आर्यन मन ही मन सोच रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। अपनी बीवी को सुकून से सोता हुआ देखकर आर्यन के चेहरे का वो सॉफ्ट एक्सप्रेशन अचानक से एकदम डार्क और खतरनाक हो गया। वो दबे पांव कमरे से बाहर निकला। हॉल में शिवाय, मीशा, रोहन और रिधा सब खड़े थे। आर्यन सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसकी आंखें एकदम लाल थीं। मीशा, आर्यन सोफे के पास आकर खड़ा होता है और एक एक शब्द चबाते हुए पूछता है, मुझे सच सच बताओ, कॉलेज में आज किसे देखा था कुहू ने? या किसी ने उसे कुछ कहा था? मीशा आर्यन के इस डेंजरस रूप को देखकर थोड़ा डर जाती है, पर फिर भी वो हिम्मत करके बोलती है, भाई, सच में किसी ने कुछ नहीं कहा। हम लोग बस इंडोर स्टेडियम में ताइक्वांडो का मैच देख रहे थे। अधिराज सर भी हमारे साथ ही थे। ताइक्वांडो? आर्यन ने अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए हैरानी से पूछा। हाँ भाई, मीशा ने आगे बताया। कुहू उस मैच को देखकर बहुत उदास हो गई थी। उसने अधिराज सर को बताया कि उसका भी सपना था ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल लाने का। वो बहुत अच्छी थी उसमें। आर्यन को याद आया जब उसने एक बार उन चीजों के बारे में बात की थी तो कुहू ने कैसे बातों को टाला था। फिर क्या हुआ? शिवाय ने सीरियस होकर मीशा से पूछा। फिर अधिराज सर ने बस इतना पूछा कि तुमने ये अचानक छोड़ क्यों दिया कुहू? प्रॉब्लम क्या थी? मीशा ने बताया। और बस। ये सवाल सुनते ही कुहू अचानक से बहुत बुरी तरह कांपने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा कि उसे सफोकेशन हो रहा है और वो भागकर बाहर आ गई। आर्यन का दिमाग अब दौड़ रहा था। सारे डॉट्स अब आपस में कनेक्ट हो रहे थे। पार्किंग में हुआ वो अचानक से एंजाइटी अटैक और अब ताइक्वांडो छोड़ने का रीजन सुनकर ये पैनिक अटैक। आर्यन ने रिधा, रोहन और मीशा सबको इशारा किया जाने का। सब दुम दबाकर भाग गए। आर्यन ने अपना फोन निकाला और अधिराज का नंबर डायल किया। हाँ आर्यन, अधिराज ने फोन उठाते ही बहुत ही मैच्योर आवाज में कहा। कुहू कैसी है अब? वो सो रही है। आर्यन ने कड़क आवाज में कहा, तुम मेरी बीवी से दूर रहो और ये फालतू के सवाल आज के बाद से कभी मत करना। वहां पागल हो गया है क्या तू? अधिराज ने पूछा। हाँ, हो गया हूं, आर्यन ने कहा। अधिराज ने कहा, बकवास बंद कर, वो मेरी भी दोस्त है और मेरी बीवी है। आर्यन ने कहा, देख, प्यार से समझा रहा हूं, अधिराज ने बोला। शिवाय ने आर्यन के हाथ से फोन छीनते हुए कहा, ये क्या कर रहा है तू? कहीं का गुस्सा कहीं उतार रहा है? पागल है? अधिराज की कॉल स्पीकर पर हो गई थी। शिवाय के हाथ से अधिराज ने कहा, देखो आर्यन, कुहू अभी प्रेग्नेंट है, उसका ध्यान रखो, ऐसे कॉलेज में मत भेजो। और जहां तक रही उसकी ये सिचुएशन, कोई बहुत डरावनी मेमोरी थी जो उसे हिट कर गई। कुहू ने अपनी मर्जी से ताइक्वांडो नहीं छोड़ा है आर्यन। उससे वो सपना छीना गया है। उसका पास नॉर्मल नहीं है। टेक केयर ऑफ हर। आर्यन ने कहा, भाट, क्या उसने तुम्हें बताया? नहीं, बस मुझे समझ आता है, तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं, अधिराज ने कहा। आर्यन ने फोन कट कर दिया। उसकी उंगलियां फोन पर इतनी जोर से कसी हुई थीं कि उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। शिवाय आर्यन के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, आर्यन, बात ताइक्वांडो की नहीं है, बात उस रीजन की है जिसकी वजह से कुहू ने वो छोड़ा। वो रीजन ही उसका डर है। मुझे पता है शिवाय, आर्यन अपनी लाल आंखों से सामने देखते हुए कहता है। कोई है? कुहू के बचपन में कोई ऐसा इंसान है जिसने उसे ये खौफनाक ट्रॉमा दिया है और वो इंसान अब वापस आ गया है। आर्यन ने अपने फोन से अर्जुन को कॉल लगाया। अर्जुन,
आर्यन की आवाज में मौत जैसी ठंडक थी। मनीष शर्मा की पूरी हिस्ट्री निकालो, उनके पुराने सारे दोस्त, उनका पूरा सर्कल, उनके भाई, जो जो कुहू के अंकल लग सकते हैं, उन सबके नाम निकालो। मुझे सब कुछ चाहिए। मुझे जानना है कि पहले कुहू की लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद उसने अचानक ताइक्वांडो छोड़ दिया। क्यों है मेरी बीवी इतनी स्ट्रेस में? आज रात तक मुझे वो नाम चाहिए। यस बॉस, अर्जुन ने कहा। आर्यन ने फोन जेब में रखा। तुमने मुझे सच नहीं बताया कुहू, क्योंकि तुम डरी हुई हो। पर आर्यन रायचंद अपनी बीवी के आंसुओं का हिसाब ब्याज समेत लेता है। जिस किसी ने भी तुम्हें वो ट्रॉमा दिया है, मैं उसे ऐसा दर्द दूंगा कि वो मौत की भीख मांगेगा। आर्यन ने मन ही मन कसम खाई। शाम का वक्त, कमरे में हल्की सी डिम लाइट जल रही थी। कुहू की आंखें धीरे धीरे खुली। उसे फील हुआ कि वो अभी भी आर्यन के बेड पर है। उसने अपनी आंखें पूरी खोली तो देखा आर्यन बिल्कुल उसके सामने काउच पर बैठा हुआ था। वो अपना लैपटॉप लिए हुए था, पर उसकी गहरी नजरें बिल्कुल कुहू के चेहरे पर टिकी हुई थी। कुहू को अचानक से कॉलेज वाला वो पैनिक अटैक याद आया। उसे लगा आर्यन अब उससे 1000 सवाल करेगा। वो डरी हुई थी। उसने तुरंत अपना दिमाग लगाया और आर्यन के सवालों से बचने के लिए अपनी वो नटखट और इनोसेंट वाली शक्ल बना ली। आर्यन जी, कुहू बेड पर उठकर बैठते हुए एक बड़ा सा मुंह बनाकर कहती है, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मुझे ना बहुत जोर की भूख लगी है। आर्यन कुहू की ये चालाकी बहुत अच्छे से समझ गया था, पर वो जानता था कि अभी कुहू को फोर्स करना सही नहीं है। वो खुद उस सच तक पहुंचेगा। इसलिए आर्यन ने भी नॉर्मल बिहेव करने का फैसला किया। अच्छा जी। आर्यन अपना लैपटॉप बंद करके उसके पास आते हुए एक स्ट्रिक्ट लेकिन प्यार भरी स्माइल के साथ कहता है, क्या खाना है मेरी महारानी को? मुझे बहुत स्पाइसी वाली मैगी खानी है। कुहू अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहती है, प्लीज आर्यन जी, मुझे कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। नो वे। आर्यन कुहू की नाक खींचते हुए कहता है, मैगी बिल्कुल नहीं। तुम अभी अभी उठी हो। पहले तुम हेल्दी सूप पियोगी, उसके बाद कुछ और। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और रोहन और रिधा अंदर आते हैं। उन्हें आर्यन ने ही बुलाया था। रोहन तो कमरा देखकर ही फिदा हो गया। काश भाई ये रूम मुझे दे देते, उसने सोचा। आर्यन उठकर अपनी फाइल्स रखने स्टडी रूम में चला गया। आर्यन के जाते ही रोहन रिलैक्स हो गया। भाई साहब, क्या रूम है? ओए होए। रोहन अपने उसी मजाकिया अंदाज में आते हुए कहता है, कुहू, तेरा आना जाना लगा रहता है। कॉलेज गई और वापस आ गई। तुझे मजाक सूझ रहा है? कुहू चिल्लाकर बोली। उसके बाल खुले हुए थे और ऐसे चिल्लाने से बाल आगे आ गए। रोहन रिधा के पीछे छुपते हुए कहता है, मम्मी, इसके अंदर भूत आ गया क्या? इसे खाना वाना दो, वरना ये मुझे ना चबा जाए। रिधा रोहन के सिर पर एक हल्का सा थप्पड़ मारते हुए कहती है, तू चुप रहेगा कुत्ते? प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स और वीकनेस नॉर्मल है। तू कब समझेगा ये सब, अनहाइजीनिक इंसान? रोहन मुंह बनाते हुए अपना गाल सहलाने लगता है। ये अनहाइजीनिक का टैग कब तक देती रहोगी? जब तक जिंदा रहूंगी तब तक, रिधा ने कहा। कुहू ये देखकर हंसने लगती है। आर्यन जो वापस रूम में आ गया था, कुहू की वो स्माइल देखकर अंदर से थोड़ा रिलैक्स फील करता है। रोहन, आर्यन अपनी कड़क आवाज में कहता है, जाकर नीचे शेफ से कुहू का सूप लेकर आ। लो कर लो बात। रोहन बड़बड़ाते हुए मुड़ता है, यहां भी नौकर बना दिया मुझे। जा रहा हूं। रिधा कुहू के पास बैठती है। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? मुझसे शेयर कर सकती हो, रिधा ने कुहू से कहा। आर्यन अपनी कनखियों से कुहू को लैपटॉप पर काम करते हुए देख रहा था। कुहू ने कहा, कैसी बातें? मैं बिल्कुल ठीक हूं। हाँ, सफोकेटिंग सा होने लगा था, तो दैट्स व्हाई थोड़ा तबीयत इधर उधर हो गई, नहीं तो ठीक हूं मैं। तो दोस्तों, जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है? क्या कुहू आर्यन को अपनी पुरानी यादों का सच बता पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए अपनी फेवरेट स्टोरी सिर्फ और सिर्फ इमेजिन विद सान्या पर।